देखो अपन ने राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो कौन सी थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगते हैं। मतलब जो सीमा किसी दूसरे देश के साथ लगे उसे कौन सी सीमा कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण क्या हुआ था? इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। और किसने किया था? रेडक्लिफ था, सर सिरिल रेडक्लिफ। इसने क्या किया था? निर्धारण किया था। किसका निर्धारण किया था? सीमा का। अगर अपन इसकी राजस्थान में लंबाई देखते हैं तो कितनी आती है? 1070 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 1070 किलोमीटर। अगर इसकी लंबाई अपन भारत में देखते हैं, कहां पर? भारत में, तो कितनी आती है? 3310 किलोमीटर। ये जो 1070 किलोमीटर है ये इसका 18% भाग रखती है। कितना प्रतिशत? अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग रखती है, तो 18% भाग रखती है। ठीक है ना। उसके बाद अपन ने देखे कि पाकिस्तान के दो राज्य, पाकिस्तान के कितने राज्य किसके साथ? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य? एक तो सिंध प्रांत है और एक पंजाब प्रांत है। सिंध प्रांत के 6 जिले। कितने जिले? और पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले। ठीक है ना। पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले। ठीक है ना। 3 जिले कौन से? एक तो बाहुल नगर, एक बहावलपुर, एक रहीम यार खानपुर। रहीम यार खानपुर। पंजाब पाकिस्तान में भी है ना। जब विभाजन हुआ था, जब पंजाब दो भागों में बटा, एक तो अपना तो पंजाब आ गया और जो पाकिस्तान में पंजाब गया उसका नाम पंजाब प्रांत कर दिया। ठीक है ना। इसके सिंध के 6 जिले, एक तो घोटकी। कौन सा? घोटकी। एक सुक्कट, एक खेरपुर, एक संगर, एक अमरकोट और एक थार पारकर। ये पाकिस्तान के जिले। ठीक है ना। जो राजस्थान के कितने जिलों के साथ? राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा लगाते हैं? राजस्थान के कितने जिलों के साथ? 5 जिलों के साथ। 5 जिले कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और एक कौन सा? जैसलमेर और एक बाड़मेर। ये अपन ने देखा था कल। ठीक है ना। इसके बाद अपन ने देखा कि राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? कितनी बनाता है? और न्यूनतम कौन बनाता है? फलोदी। कितनी बनाता है? 30 किलोमीटर। कितनी बनाता है? फलोदी की मालासर तहसील है, राय चंदवाला गांव है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना। अगर गंगानगर की देखें तो कितनी? बीकानेर की देखें तो, और बाड़मेर की देखें तो, ये अपन ने पढ़ा था कल। ठीक है, यही पढ़ा था। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? पाकिस्तान के जिले याद मत करना तुम लोग, बस ये याद रख लेना पाकिस्तान के 2 राज्य और पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। इस सीमा को कौन सी रेखा कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है ना। ये देखो राजस्थान था। यहां अपन ने कौन सा स्थान देखा था? हिंदू मलकोट। कौन सा? हिंदू मलकोट कहां पर पड़ता है?
कहां पर पड़ता है? गंगानगर में। यहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी थी, यहाँ कौन सा स्थान था? बाकासर। बाकासर कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है, यहां तक देखा था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कहां से कहां तक? इंदु मलकोट से बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा प्रांत था? पंजाब प्रांत था। यहाँ पर कौन सा प्रांत था? सिंध प्रांत था। ठीक है ना। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? 1070 किलोमीटर। ठीक है ना। इधर पाकिस्तान है। यहां पर अपन ने जिला देखा, कौन सा था? गंगानगर, यही था। यहां पर देखा बीकानेर, यहां पर देखा था फलोदी, फिर अपना आ गया जैसलमेर, और फिर कौन सा आ गया? बाड़मेर। जैसलमेर की लंबाई कितनी थी? और फलोदी की 30 किलोमीटर। यही थी इसकी न्यूनतम और इसकी सर्वाधिक। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, सीधा सीधा बनेगा तो कि राजस्थान के कितने जिले रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं? तो कितने हैं? 5। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? नाम पूछेगा तो नाम बता दोगे। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछेगा तो बता दोगे। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछेगा तो बता दोगे। अगर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला पूछे तब भी बता दोगे। न्यूनतम वाला पूछे तब भी बता दोगे। लेकिन देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 5। लेकिन क्वेश्चन अब वो ऐसे पूछेगा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो कितने आएंगे? कितने आएंगे? 3 जिले आएंगे। कितने आएंगे? 3। अब देखो 3 कैसे आए? एक तो बीकानेर आ गया, एक फलोदी आ गया, एक जैसलमेर आ गया। ठीक है ना। ये गंगानगर क्यों नहीं आया? ये देखो इधर तो किसके साथ सीमा बना रहा है? पाकिस्तान के साथ। और इधर किसके साथ बना रहा है? पंजाब के साथ। पंजाब कौन सा? राजस्थान वाला, भारत वाला पंजाब, भारत वाला पंजाब। इधर तो ये किसके साथ सीमा बना रहा है? गंगानगर पाकिस्तान के साथ। और इधर किसके साथ? अपने वाले पंजाब के साथ। ठीक है ना। ये देखो बाड़मेर, इधर किसके साथ बनाया इसने? पाकिस्तान के साथ। और इधर किसके साथ बनाएगा? ये गुजरात के साथ। किसके साथ बनाएगा? अब ये लाइन क्या लिखी हुई है? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। इसने क्या पूछा? ओनली फॉर अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखो गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो है, लेकिन साथ ही कौन सी सीमा पर भी है? अंतरराज्यीय सीमा पर भी है। कौन सी सीमा पर है? अंतरराज्यीय सीमा पर भी तो है ना। आ गई बात समझ में? गंगानगर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बना रहा है। यहां पर लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की? कौन सी? केवल अंतरराष्ट्रीय। ठीक है ना। तो केवल अंतरराष्ट्रीय कितने बना रहे हैं? 3 ही बना रहे हैं। ए भी अंतरराज्यीय बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय बना रहा है। ए भी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय बना रहा है, गंगानगर भी। इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने बचे? 3 जिले। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आए कि राजस्थान के ऐसे जिले बताओ जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। बाड़मेर और गंगानगर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ये मैं बनाया था कल तुम लोगों ने कंप्लीट। तो एक लाइन लिखो, लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। कितने जिले स्थित है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर? 5। तो 5 लिख लो पीछे। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 5। हो गया। अगली लाइन लिखो, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, उनके पीछे लिखना 3। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 3। तीनों के नाम लिख लो। बीकानेर, फलोदी,
और एक कौन सा है, जैसलमेर है। यहां तक डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। अब देखो अपन ने कुल स्थलीय सीमा देखी थी 5920 किलोमीटर, उनमें से अपन ने कितनी पढ़ ली, 1070 किलोमीटर। ये कौन सी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जो किस कौन से देश के साथ लगती हैं, पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की केवल एक ही देश के साथ सीमा लगती है, और वो देश कौन सा है, नल्ला पाकिस्तान, वही है ना, ठीक है। एक लाइन और लिख दो, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिले, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा पर स्थित जिले, पीछे लिख लो कितने जिले हैं, 2, और दोनों के नाम लिख लो फिर। अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने, 2। हो गए। अब अगली हेडिंग डालो, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, कौन सी सीमा, इनको मिटा दूं मैं पूरे कोई, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। अब कौन सी सीमा पढ़ेंगे अपन, अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है ना, कौन सी सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अब देखो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, नहीं 3300 नहीं है, 4850 है। कितनी है, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850। अब देखो यहां कौन सा स्थान बताया था मैंने, हिंदू मलकोट, जो कहां पर पड़ता है, गंगानगर में। और यहां पर कौन सा था, बाकासर, कौन सा था, बाकासर, ये कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहां से कहां तक था, हिंदू मलकोट से बाकासर बाड़मेर तक, ठीक है ना। अंतरराज्यीय सीमा का विस्तार भी कहां से कहां तक है, हिंदू मलकोट से बाकासर बीकानेर तक, ठीक है ना। राजस्थान 5 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है, 5 राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है, ठीक है ना। किसके साथ बनाता है, 5 राज्यों के साथ। 5 राज्य कौन से, यहां पर पड़ता है पंजाब, यहां पर कौन सा, पंजाब, पंजाब के साथ कितने किलोमीटर, 89 किलोमीटर बनाता है। यहां पर कौन सा राज्य है, पंजाब, उनके साथ कितने किलोमीटर, 89 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है हरियाणा, कौन सा आता है, हरियाणा, हरियाणा के साथ कितनी, 1262 किलोमीटर बनाएगा, कितनी बनाएगा, 1262 किलोमीटर। फिर यहां पे आता है यूपी, इसे अपन उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसके साथ कितनी, 877 किलोमीटर, यूपी के साथ कितने बनाता है, 877 किलोमीटर। फिर इधर आ जाता है एमपी, इधर कौन सा, एमपी को जानते हो सब, ये बनाएगा 1600 किलोमीटर, कितनी बनाएगा, 1600 किलोमीटर। फिर यहां पर आ जाता है गुजरात, गुजरात कितनी बनाता है, 1022 किलोमीटर, गुजरात कितनी बनाएगा, ये 5 राज्य राजस्थान के साथ कौन सी सीमा साझा करेंगे, अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है ना। फिर देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, एमपी। या फिर राजस्थान कौन से राज्य के साथ सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, एमपी के साथ बनाता है, तो फिर न्यूनतम किसके साथ बनाएगा, पंजाब के साथ बनाएगा।
ठीक है। अब देखो दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि राजस्थान के साथ अंतर राज्य सीमा साझा करने वाले राज्यों का आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम बताइए। बता दोगे आरोही अवरोही? आरोही मतलब छोटे से बड़ा। पहले कौन सा आ जाएगा? पंजाब, फिर कौन सा आ जाएगा? यूपी, फिर कौन सा आ जाएगा? फिर कौन सा आ जाएगा? और अगर घटता क्रम पूछे तो पहले कौन सा आ जाएगा? फिर कौन सा आ जाएगा? फिर कौन सा आ जाएगा? फिर कौन सा आ जाएगा? कैसे भी क्वेश्चन आए यहां से तुम लोग बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इनके साथ राजस्थान के जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं इनके साथ? अगर अपन ऐसे देखें तो राजस्थान के कितने जिले? 25 जिले। कितने जिले? कौन सी सीमा पर स्थित हैं? राजस्थान के कितने जिले? 25 जिले, जो इसके साथ 5 राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। 5 जिले इधर वाले तुम्हें याद हो गए, इधर वाले याद करने हैं। तो यहां से देखो ऊपर कौन सा जिला है पता है तुम्हें? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। फिर थोड़ा नीचे चलेंगे तो हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों किस राज्य के साथ बनाएंगे? पंजाब के साथ बनाएंगे। दोनों किसके साथ बनाएंगे? कौन कौन से? ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहां से चलो तो चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, ठीक है ना। अब सीकर के बाद में नए जिले बने अपने। सीकर के बाद में आ जाएगा कोटपुतली बहरोड। कौन सा? फिर आ जाएगा खेरतल, तिजारा। कौन सा आ जाएगा? खेरतल, तिजारा। फिर आ जाएगा अलवर, फिर आ जाएगा डीग। कौन सा आ जाएगा? डीग। अब देखो हनुमानगढ़ से और डीग तक कौन सीमा बनाएगा? हरियाणा कहां से बना रहा है? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में भी तो बना रहा है, हनुमानगढ़ में भी बना रहा है। और चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और डीग पे कौन बना रहा है? हरियाणा। अब देखो डीग के बाद में क्या आएगा? डीग को, डीग किस जिले से निकलकर अलग हुआ? भरतपुर से। तो डीग के बाद में कौन सा? भरतपुर, ठीक है। भरतपुर के बाद में कौन सा? धौलपुर, सॉरी धौलपुर। धौलपुर के बाद में कौन सा? करौली। करौली के बाद में कौन सा? सवाई माधोपुर, ठीक है। अब इनके बाद में कौन सा जिला आएगा? कोटा। सवाई माधोपुर के बाद में यहां पर कौन आ गया? कोटा आ गया। कौन सा आ गया? कोटा। कोटा के बाद में 12, 12 के बाद में झालावाड़, ठीक है ना। अब झालावाड़ के बाद में कौन सा जिला आएगा? देखो चित्तौड़ यहां पर है लेकिन राउतबाड़ा वाला क्षेत्र यहां है, तो उस झालावाड़ के बाद में अपन किसको लेंगे? चित्तौड़ को लेंगे। किसको लेंगे? चित्तौड़। फिर राउतबाड़ा वाला क्षेत्र यहां पर है, चित्तौड़ यहां पर है, और बीच में कौन घुस गया? भीलवाड़ा घुस गया। तो यहां पर किसको लेंगे? भीलवाड़ा को लेंगे। किसको लेंगे? भीलवाड़ा को लेंगे। किसको लेंगे? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़ ले लिया। अब यहां तक चित्तौड़ है, और यहां पर कौन सा आ गया? प्रतापगढ़ आ गया। कौन सा आ गया? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में कौन सा आएगा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में सिरोही। सिरोही के बाद में जालौर, और जालौर के बाद में कौन सा? बाड़मेर। ये कितने जिले हो गए? 25 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? जो कहां पर स्थित है? अंतरराज्यीय सीमा पर। कहां पर स्थित है? अंतरराज्यीय सीमा पर। याद हो जाएंगे 25 जिले।
मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे ये। ठीक है, ये बनाया मैप तुम लोगों ने, खाली मैप बना लो, जिले में बोल दूंगा, वैसे लिख लेना साथ के साथ मैप में, याद भी हो जाएंगे तुम्हें, बोलते भी जाना और लिखते भी जाना। अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले तो याद हो गए, ये भी हो जाएंगे, ज्यादा लोड मत लेना। ठीक है ना। अंतरराज्यीय सीमा 4850 है, 5 राज्यों के साथ लगती हैं। राजस्थान के 25 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, ये 25 जिलों का क्रम है। कितने जिलों का क्रम है? 25 जिलों का। 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे, अभी बोलेंगे। खाली मैप बना लो, जिले में बनवा दूंगा अभी। बन गया। अब यहां से स्टार्ट करने तो मैं लिखने, बोलते भी जाना है, लिखना भी। बोलो गंगानगर हनुमानगढ़, लिखते भी रहो साथ में, गंगानगर हनुमानगढ़। 2 जिले एक साथ बोलने, कौन से? गंगानगर हनुमानगढ़, लिख लो दोनों जिले। ठीक है ना। फिर 3 जिले एक साथ करो, चूरू झुंझुनू सीकर, चूरू झुंझुनू सीकर। तीनों जिले लिख लो, चूरू झुंझुनू सीकर। ठीक है। अब 5 जिले एक साथ बोलने, गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर, गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर। इसके बाद में 2 जिले अलग कर दो, कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा। 2 जिले क्या हो गए, यहां से अलग कर दो इनको, ये नए बने हैं अभी, कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा। ठीक है। फिर 4 जिले लेंगे, अलवर डीग भरतपुर धौलपुर, अलवर डीग भरतपुर धौलपुर, अलवर डीग भरतपुर धौलपुर। अलवर डीग भरतपुर धौलपुर। फिर करौली सवाई माधोपुर कोटा, करौली सवाई माधोपुर कोटा। फिर 12 झालावाड़ चित्तौड़, 12 झालावाड़ चित्तौड़। ठीक है, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर कोटा, उसके बाद 12 झालावाड़ चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ भीलवाड़ा, सॉरी चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा प्रतापगढ़, क्रम से लिखना, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। झालावाड़ चित्तौड़ भीलवाड़ा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर सिरोही, डूंगरपुर उदयपुर सिरोही, जालोर बाड़मेर। हो गए। एक बार बोलना है, सबको बोलना है, जोर से बोलना है। और ठीक है, बोलो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर, गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर, कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा।
अलवर डीग भरतपुर, अलवर डीग भरतपुर, हनुमान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर डीग भरतपुर, अलवर डीग भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। 2-4 बार बोलोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है ना। क्रम से याद करने, आजकल क्रम वाला ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में हो जाएंगे याद। देखो, अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले आते हैं? 25 जिले। अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले आए? 25। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आए? 5। कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? 28 जिले हो गए। सीमा पर कितने जिले हो गए? 28 जिले। 2 जिले अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर आ रहे हैं ना, तो सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 28 जिले, ठीक है ना। अगर मान लो तुमसे ये पूछे कि राजस्थान के कितने जिले केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? 25 नहीं बनाते, 23 जिले बनाते हैं। केवल अंतरराज्यीय सीमा कितने जिले? 23 जिले। कितने जिले? 23 जिले। और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित कितने जिले हैं? 25। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 5। और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले? 3 जिले बनाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों बनाते हैं, ठीक है ना। 2 जिले ऐसे जो इधर तो अंतरराज्य बना रहे हैं और इधर कौन सी? अंतरराष्ट्रीय। अब देखो, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान का झालावाड़ जिला बनाता है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान का कौन सा जिला? झालावाड़। 520 किलोमीटर बनाता है। कितने बनाता है? 520 किलोमीटर। और किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ बनाता है, ठीक है ना। ये डीग, भरतपुर और धौलपुर किसके साथ बनाएंगे? यूपी के साथ। डीग, भरतपुर, धौलपुर किसके साथ? यूपी के साथ। फिर धौलपुर से बांसवाड़ा तक किसके साथ बनाएंगे? धौलपुर से बांसवाड़ा तक के जिले किसके साथ बनाएंगे? एमपी के साथ। फिर बांसवाड़ा से बाड़मेर तक के जिले किसके साथ बनाएंगे? गुजरात के साथ। बांसवाड़ा से बाड़मेर तक के जिले किसके साथ? गुजरात के साथ। धौलपुर से बांसवाड़ा तक के एमपी के साथ, ठीक है ना। और एमपी के साथ सर्वाधिक कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। और एमपी के साथ न्यूनतम, एमपी के साथ न्यूनतम कौन बनाएगा? भीलवाड़ा। अगर देखो, सर्वाधिक एमपी के साथ कौन बना रहा है? झालावाड़। तो न्यूनतम कौन बनाएगा? भीलवाड़ा। और कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बनाएगा? 16 किलोमीटर। किसके साथ बनाएगा? एमपी के साथ। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एमपी के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। कितने किलोमीटर बनाता है? 16। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो बाड़मेर लेना है। कौन सा लेना है? बाड़मेर। किसके साथ बनाता है? और 14 किलोमीटर बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? 14 किलोमीटर। कौन सा जिला? बाड़मेर। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं वो कौन सा? झालावाड़, ठीक है ना। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? और सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एमपी के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? भीलवाड़ा। और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा पर कौन सा? बाड़मेर। लेकिन अगर स्पेशल एमपी पूछे तब क्या आएगा? ये बात आ गई समझ में। अब देखो,
दूसरा यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? कितने राज्यों के साथ? दो राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं बताओ? दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? दिख रहे हैं तुम्हें या नहीं दिख रहे? चार हो गए क्या? एक तो हनुमानगढ़ हो गया, डीग हो गया, धौलपुर हो गया, और कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। तो राजस्थान के चार जिले ऐसे हैं जो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ? दो राज्यों के साथ। ठीक है, इसमें दिक्कत आई किसी को? पीछे हाँ तो आओ कौन नवीन नया बच्चा से पूछ रहे हो तुम? सब ठीक से देखो, क्रम पूछ ले जिलों का तब भी तुम्हें बता देना है। अगर राज्य का क्रम पूछ ले उत्तर से दक्षिण तब भी तुम बता दोगे। दक्षिण से उत्तर पूछ ले तब भी बता दोगे। लंबाई के अनुसार घटता क्रम पूछ ले तब भी बता दोगे, और बढ़ता क्रम पूछ ले तब भी बता दोगे। सर्वाधिक लंबाई पूछ ले या न्यूनतम लंबाई पूछे, आगे सब चीजें समझ में सब है ना? इसमें बता दोगे सब? अब लिखो क्या हुआ? हाँ डाउट हो तो हाथ पूछ लिया करो। अब देखो, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? कितने हैं? 25 जिले हैं। कितने हैं? 25 जिले हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने? 25। लिखते चलो, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 23 जिले हैं। कितने जिले हैं? 23 जिले। लिख दो, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले 23। हो गया? लिखो, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। कितने किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। कितने किलोमीटर बनाता है? झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। कितने किलोमीटर बनाता है? 520 किलोमीटर। किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। ऐसे लिख लो, झालावाड़ 520 किलोमीटर बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? एमपी के साथ। ठीक है ना? यही लिख दो, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। कौन सा है? बाड़मेर। लिख दो, बाड़मेर। कितने किलोमीटर बनाता है? 14 किलोमीटर बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? 14 किलोमीटर। यहां पे नोट लगा देना एक, और एक लाइन लिख लो। हाँ, गुजरात के साथ। बाड़मेर लिख के 14 किलोमीटर, फिर आगे गुजरात लिख देना। ऐसे लिख दिया, बाड़मेर
बाहर में लिख दो, किलोमीटर लिख दो और राज्य लिख दो। किसके साथ बनाएगा ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, नोट में लिखो एमपी के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा। नोट में लिखो एमपी के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा। एमपी के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा भीलवाड़ा बनाता है। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। हाँ, भीलवाड़ा बनाता है। एमपी के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा बनाता है? भीलवाड़ा। ठीक है ना, 16 किलोमीटर। भीलवाड़ा कितनी बनाएगा? 16 किलोमीटर। ठीक है, अब लिखो ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले जो कितने राज्यों के साथ? दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन, कितने जिले हैं ऐसे? 4। उसके पीछे लिखो 4 और नीचे जिले लिख दो फिर। ठीक है ना, 4 लिख दिया पीछे। हाँ, ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। कितने जिले ऐसे? 4। तो पहला कौन सा जिला? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ लिखो, हनुमानगढ़। ठीक है ना, हनुमानगढ़ ने किस किस के साथ बनाई? एक तो पंजाब और एक हरियाणा के साथ बनाई। किसके साथ बनाई? पंजाब और हरियाणा के साथ। किसने बनाई? हनुमानगढ़ ने। दूसरा जिला आता है अपने पास कौन सा? डीग। डीग जानते हो, जलमलों की नगरी। एक तो इसने किसके साथ बनाई? हरियाणा के साथ। और दूसरी किसके साथ बना दी इसने? यूपी के साथ। ठीक है, तीसरा जिला कौन सा आता है? धौलपुर आता है। कौन सा आता है? धौलपुर। धौलपुर ने एक तो किसके साथ बना दी? यूपी के साथ बना दी। और एक किसके साथ बना दी? एमपी के साथ बना दी। बना दी। अगला लिख लो बांसवाड़ा। हाँ, धौलपुर यूपी और एमपी। हाँ, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात। बांसवाड़ा लिख के किसके साथ बनाता है? एमपी और गुजरात के साथ बनाता है। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे।